हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है एग्जाम्स के हवाले से। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के में से ही आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के, और अच्छे मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में कामयाब हो सकते हैं, अगर आपने इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर w एंड z। तो हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं w एंड z। हमें इनके लिए सॉल्व करना है। जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम उसके वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करते हैं, कि हम उनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जबकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? जब आपके कोफिशिएंट्स के अंदर इमेजिनरी नंबर्स आ जाएं, जैसे आई हो गया, आयोटा, ओमेगा हो गया, ये आपके कुछ इस तरह के नंबर्स हैं जो कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और ये अगर आपके कोफिशिएंट्स के अंदर आ गए तो आप इनको एज ए नंबर ही ट्रीट करोगे, आप इनको एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे कहीं भी अगर आई लिखा होगा तो उसकी वैल्यू होगी रेडिकल के अंदर -1, क्योंकि ये हमारा आयोटा है। आयोटा की वैल्यू यही होती है रेडिकल के अंदर -1। तो इसके अंदर हम आई को वेरिएबल नहीं ट्रीट करेंगे, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा ट्रीट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमें दो एक इक्वेशंस मिली हैं जो दो के लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब? इनके जो वेरिएबल्स हैं इनकी मैक्सिमम डिग्री 1 है। दोनों की मैक्सिमम डिग्री आप देख सकते हैं w और z की 1 है। जब आपकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जब दो इक्वेशन साथ में दे दी जाए, या तीन, दो से ज़्यादा जो भी इक्वेशंस हो, उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो लीनियर इक्वेशंस हैं, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं, और इसके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स है। अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने की तरफ। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमने इनकी लेबलिंग कर दी कि हम जहाँ भी इक्वेशन 1 को ट्रीट करेंगे वो इसको समझ के करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हम रियल वेरिएबल्स के साथ, रियल कोफिशिएंट्स के साथ इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड होगा। हमें जस्ट आयोटा को एज ए इमेजिनरी नंबर ट्रीट करके, एज ए नंबर ट्रीट करके सॉल्व करना है, ना कि एज ए वेरिएबल। एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें। एक ये मेथड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप इन दो वेरिएबल्स को इक्वल कर लो, z को या w को, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेशन आप 8th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। चलें हम उसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। तो हमारी इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में हम लेट सपोज z के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने वाले हैं। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है? 3z। और यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है? 2 माइनस आयोटा। तो हमें इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? देखें, अगर 3z के साथ 2 माइनस आई और 2 माइनस आई z के साथ 3 आ जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 माइनस आई। तो यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इक्वेशन 2 विद 3। तो जहाँ पे जो z का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इक्वेशन 2 का z का कोफिशिएंट है वो इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो सिंपल है, आप 2 माइनस आई मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, तो सबके साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आप रख दें। तो ये हो जाएगा 3 2 माइनस आई जेड। देखो 2 माइनस आई इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। अब देखें, जब ये 2 प्लस आई और 2 माइनस आई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल हम लिख देंगे 2 प्लस आई 2 माइनस आई डब्ल्यू। तो देखो 2 प्लस आई पहले था, डब्ल्यू पहले था, 2 माइनस आई हमने मल्टीप्लाई करके रख दिया, और साथ में क्या आ गया? 11 माइनस आई मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आई हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 से हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 2 माइनस आई। तो इन तमाम टर्म्स के साथ हमने 2 माइनस आई मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करने वाले हैं? हम इक्वेशन 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब सबके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, 3 टाइम्स 2 माइनस आई जेड, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स डब्ल्यू इक्वल्स टू 3 टाइम्स -1 प्लस आई। ठीक है, देखो
3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो अब यहाँ पे हमारे दोनों z के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी साइन सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। जब साइन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब साइन डिफरेंट होती है तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे साइन सेम है तो हम कर देंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट, फिर हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर, माइनस वाले प्लस हो गए, प्लस वाले माइनस हो गए। तो फर्स्ट पार्ट में ये तो पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो हमारा पूरा एक z जो वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, तो यहाँ पे भी w है, यहाँ पे भी w, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखेंगे 2 + i 2 - i w, ये हो गया प्लस का 3w, और यहाँ पे भी हम इसको एज इट इज रख देंगे फिलहाल एक स्टेप के लिए 11 - i 2 - i, जब सब्ट्रैक्शन हुई तो ये हो गया -3 टाइम्स -1 + i। अब हमने सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं की फिलहाल, हमने जस्ट उसको एज इट इज सब्ट्रैक्ट करके रखा है। अब हम इस स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। सो देखो जब ये a + b a - b, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम कह देंगे 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b a - b = a² - b², स्क्वायर ऑफ द सॉरी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, वो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और साथ में w आ गया, और यहाँ पे 3w एज इट इज लिख दिया हमने। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दे, 11 2 ज़ा 22, 11 इंटू i 11i, 2 इंटू i 2i, माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस -3i। ठीक है, यहाँ तक हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इनको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, याद रखें आयोटा की वैल्यू रेडिकल -1 है, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखने वाले हैं -1, तो ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये माइनस की वजह से प्लस हो गया, w 3w इज इक्वल्स टू, अब देखिए 22 और ये 3 ये बन गया 25, ठीक है। 11i और ये 2i ये हो गए 30 सेगमेंट, 11i और ये 2i बन गए 13i। मैं दोबारा से चेक कर लूँ, 11i 2i सही है, ये हो गए 13i, 13 और 3 ये हो गए 16i, ठीक है। और यहाँ पे अगर आगे हम इसको देखें, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, और हम यहाँ पे कह भी देंगे कि हमने दो जगह के अंदर आई स्क्वायर की वैल्यू रखी है -1, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पर। 22 3 ये हो गए 25, 11 2 3 ये हो गए 16, ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी -1। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 हो जाता है 5w + 3w इज इक्वल्स टू 25 में से 1 माइनस हो गया तो ये हो गया 24 - 16i, ठीक है। और इन दोनों में देखो 8w बन जाएगा और ये बन जाएगा कितना 24, इन दोनों में देखो आप कॉमन ले सकते हो, 8 का टेबल दोनों पे लग रहा है, तो 8 आपने कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3 - 2i, तो आपने 8 का टेबल लगा दिया तो w का सोल्यूशन आ गया 3 - 2i, तो ये वैल्यू हो गई आपकी w की। अब आपने जहाँ वैल्यू फाइंड करनी है z की, तो हमने इस क्वेश्चन सॉल्व करनी है फॉर w एंड z, हमने w तो फाइंड कर लिया, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस w की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसका कोफिशिएंट थोड़ा ईजी लग रहा है। तो मैं क्या कह दूँगा, अभी इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, 3z + 2 + i w इज इक्वल्स टू 11 - i, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब देखिए यहाँ पे हमने w की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 - 2i, तो एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं, 3z 2 + i, और यहाँ पे आ गया 3 - 2i इज इक्वल्स टू 11 - i, ठीक है। अब हमने इस w की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेट्स सपोज यहाँ पे आके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3z सेम और 2 + i मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे टर्म्स के साथ, 2 3 6, 2 2 4, 4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 ये हो गया 3 आयोटा, उसके बाद
आयोटा इंटू 2 आयोटा, ये हो गया नेगेटिव 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और उस साइड पे आ गया 11 माइनस आई, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 3z प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 6, 4 में से 3 गए तो ये बच गया माइनस का i, ठीक है ना। 4 माइनस का है प्लस का 3 माइनस हो गया तो माइनस का i बचा। और यहाँ पे 2 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे -1 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 11 माइनस i, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। समझ लें इस स्टेप को, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करना होता है, तो 1 2 2 हो जाएगा और वो माइनस इसको मल्टीप्लाई करके +2 हो जाएगी। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो 3z, ये हो गया 3 6 + 2 8 हो गया, और ये माइनस का आयोटा हो गया 11 माइनस आयोटा। अब ये दोनों उधर जाके साइन चेंज हो जाएगी इनकी, 11 माइनस आई माइनस 8 प्लस आई, तो आयोटा आयोटा कैंसिल, 3z इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8, इट इज़ ऑल्सो 3, तो z क्या हो जाएगा 3/3, तो ये कैंसिल आउट हो गए, z का सोल्यूशन हो गया 1। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या है, एक z का सोल्यूशन 1 है और w का सोल्यूशन है 3 माइनस 2 आयोटा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पार्ट 1 उसका, जिसके अंदर हमने w और z के लिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसके अंदर आप देखें तो हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं 2z और 3 आयोटा 3 प्लस आयोटा w और 9 - 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। सेम तरीका हम करने वाले हैं, हम किसी एक के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, एलिमिनेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम z पे एलिमिनेट करते हैं। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, 3 माइनस आयोटा है, तो 3 माइनस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाए, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके कोफिशिएंट को ऊपर वाले के कोफिशिएंट के साथ और ऊपर वाले के कोफिशिएंट को नीचे वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। चलें अब करते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई 2 with equation 2 and 3 minus I with equation कौन सी, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखें इन दोनों की साइन तो सेम रहेगी, जब साइन सेम रहती है मैंने आपको समझाया था कि आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, एंड देन सब्ट्रैक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट होती है, लेट्स सपोज ये माइनस होता ये प्लस होता, या ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, तो हम ऐड करते हैं, साइन डिफरेंट होती तो ऐड करते हैं, अब साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस आई के साथ, तो इसको लिख दो 3 माइनस आई, तो सबके साथ 3 माइनस आई, सारे टर्म्स के साथ आप 3 माइनस आई लिख दो, 3 प्लस आई, 3 माइनस आई डब्ल्यू, और 3 माइनस आई 9 माइनस आई, तो सारे टर्म्स के साथ हमने 3 माइनस आई रख दिया, ठीक है। और नीचे क्या करना है, इक्वेशन 2 के साथ एक 2 मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी इक्वेशन के तमाम टर्म्स के साथ 2 लिख दें आप। तो 3 माइनस आई जेड था, हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 2 आयोटा डब्ल्यू हो गया, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कर दिया -1 प्लस आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म जेड वाला तो कैंसिल हो गया, अब बचे ये टर्म्स, तो इनको आप लिख दें एज इट इज़ 3 प्लस आई, 3 माइनस आई डब्ल्यू, माइनस की जगह पे प्लस आ गया 2 आई डब्ल्यू, क्योंकि साइन चेंज हो गई थी, इक्वल, अब इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा 3 माइनस आई 9 माइनस आई, और यहाँ बचा -2 टाइम्स -1 प्लस आई। तो ये हमारा कंप्लीट सब्ट्रैक्शन के बाद बना है। अब यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करें, a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ईजी है, फर्स्ट ईयर क्लास में आप 2 प्लस आई 2 आई डब्ल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, आयोटा टाइम 9, तो ये 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर उसकी जगह पे -1 रखने वाले हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, आयोटा के स्क्वायर की जगह पे आएगा -1, पर यहाँ पे माइनस पहले ही है तो वो माइनस हो जाएगी +1, उसकी जगह पे -1 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 आई डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, देखें 27 में से 3 माइनस हो गए तो 24 बचे, एक मिनट,
3 9 ज़ा 27, 3 टाइम्स आई 3i है तो 3i बना ना। ठीक है, आगे करते हैं। 27 प्लस 2 ये हो गया 29। ठीक है, अब 3i 9i 12i 12 और ये 2 ये हो गया 14i। और यहाँ पे एक टर्म बच का आई स्क्वायर। देखो हमने इन सबको ट्रीट कर लिया, सिर्फ आई स्क्वायर रह गया। तो आई स्क्वायर की जगह पे हमने रख दिया माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो गई। ठीक है, हम यहाँ पे कह भी देंगे कि हमने आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी है, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। सही है। अब क्या करने वाले हैं हम, ये 9 + 1 हो जाएगा 10w, ये हो जाएगा 2iw इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 29 और में से 1 गया तो 28 माइनस 14i। अब देखो इनमें 2w कॉमन ले लें आप, यहाँ बच जाएगा 5 + i। 2 भी कॉमन ले लिया तो 10 पे टेबल 2 का 5 टाइम्स, w निकल गया। 2 पे टेबल 1 टाइम, i बचा, w निकल गया। यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, 14 माइनस 7i, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो 5 + i है उधर जाके डिवाइड होगा, तो w इज इक्वल्स टू 14 माइनस 7i डिवाइडेड बाय 5 + i। अब आपको डिवीजन तरीका मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कि जब अपॉन में आयोटा आ जाए तो इसको रेशनलाइज कर दें। तो उसको रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर वो किस तरह होगा, 14 माइनस 7i डिवाइडेड बाय 5 + i, इसी के कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट साथ आप डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा स्टेप हो गए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 इस तरह आगे चल रहा है कि w इक्वल्स टू, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में, तो नीचे a + b माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है तो इसको हम लिख देंगे एज इट इज 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है ना, a माइनस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला। ऊपर क्या होगा, 14 5 ज़ा 70, 14 1 ज़ा 14 आयोटा। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 आयोटा। उसके बाद 7 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। देखो ना लास्ट में क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 7 सेम आ गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आगे इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 70 सेम 14, ये हो गया 49, 35 और 14 49 आए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7, और 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, हमने यहाँ पे कह दिया। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू 70 में से 70 में से 7 गए तो 63 माइनस 49 आए डिवाइडेड बाय 26। तो यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है w के लिए। अब हमें चाहिए z की वैल्यू, तो इस z w की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी, तो हम कह देंगे पुट इन इक्वेशन 2 में कर देता हूँ, मैं 2 में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे w जस्ट आए है, यहाँ पे रखूँगा तो कहीं पे भी रखने मसला नहीं है, सोल्यूशन आपका आ जाएगा। मैं यहीं पे रखना, चलो ऊपर 1 में रख देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन आप किसी में रखें जवाब आ जाएगा आपका। तो इक्वेशन 1 है 2z 3 + i, और w की जगह पे हमने रख दिया 63 माइनस 49i डिवाइडेड बाय 26 और इक्वल्स टू 9 माइनस i। अब इस स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अपॉन में 26 है, इसकी एलसीएम होगी, फिर उधर जाके वो मल्टीप्लाई होगा। इन तमाम स्टेप्स को कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, तो हम कह देंगे मल्टीप्लाई बाय 26 ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स पे हमने 26 से मल्टीप्लाई किया, इससे होगा क्या, ये 26 कैंसिल हो जाएगा तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 26 ये हो जाएगा 52z। अब यहाँ पे 26 इस पूरे फैक्टर से जब मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल हो गया, तो 3 + i 63 माइनस 49i। अब यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 9 ज़ा, देखो 26 10 ज़ा होता है 260, और 1 टाइम माइनस कर दे, 26 माइनस कर दे तो हो जाएगा 234, 26 इंटू आई 26i। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, z के लिए सॉल्व करना है, एक ही आपका वेरिएबल है 52z और 363 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 189, और यहाँ पे होगा 3 9 ज़ा 27
और 2 कैरी हो गया, 3 4 12, 147 आई। अब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 63 आई, आयोटा टाइम माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 49 आयोटा स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स 234 माइनस 26 आई। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 52z 189 और ये सेम रहा माइनस, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में सेम प्लस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 4, 14 माइनस 6 8, तो ये हो गया 84 आई, 49 आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 49, क्योंकि आल्टा स्क्वायर की वैल्यू आपको मैंने बताया -1 होती है, तो ये 49 हो गया। और यहाँ पे आ गया 234 माइनस 26 आई, हमने यहाँ बता देंगे कि आल्टा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 रखी है। ठीक है, तो 52z 189 और ये इन दोनों को ऐड कर लो, 9 और 9 हो गए आपके 18, 1 कैरी हो गया, 5 और 8 हो गए 3 और 13 और ये 2 कैरी हो गया, 1 कैरी होगा तो 238 माइनस 84 आई इज इक्वल टू 234 माइनस 26 आई। अब ये दोनों टर्म्स उधर जाके माइनस होंगे, चेंज हो जाएंगे, इनकी साइन चेंज हो जाएगी। सो 234 माइनस 26 आई ये पहले ही था, माइनस 238 प्लस 84 आई यहाँ हो गया, इनकी साइन चेंज हो गई उधर जाके। सो 52z इक्वल्स टू, सो 234 माइनस ये हो गया -4, देखो 238 -4 बचा 26, और ये तो इस वजह से हम माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, 7 में से 2 गया तो 5, 58 आए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक आया। अब ये 52 उधर जाके डिवाइड होगा तो माइनस, आप यहाँ से ऐसे करें 4 कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, इस पर 4 का टेबल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो आप 2 कॉमन लेना होगा आपको। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस 229 आई डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे गलती हुई है मेरे ख्याल में, इनकी साइन आ जानी है प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 84 में से 26 माइनस हुआ तो प्लस हुआ, सही ना। सो ये 52 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 का टेबल लग गया तो z का सोल्यूशन आ गया -2 प्लस 29 आई डिवाइडेड बाय 26, तो ये z की वैल्यू हो गई। और w की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी 63 माइनस 49 आई डिवाइडेड बाय 26। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया, ये हमारा पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने दोनों सॉल्व कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस थी जिनके अंदर मिस्टेक्स का होना पॉसिबल है, और प्योर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, आप इनको इस मेथड से करेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं कोई एग्ज़ाम्स के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको भी मैथ्स के अंदर डिफ़िकल्टी फील होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।